नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। महाराष्ट्र की राजनीति से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राज्य की राजनीति के कद्दावर नेता अजित अनंतराव पवार का एक विमान हादसे में निधन हो गया। वह 66 वर्ष के थे। बताया जा रहा है कि जिस विमान से अजित पवार यात्रा कर रहे थे वह बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दर्दनाक हादसे में अजित पवार समेत विमान में सवार कुल 6 लोगों की जान चली गई। डीजीसीए की रिपोर्ट के अनुसार हादसा लैंडिंग के प्रयास के समय हुआ। अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा नाम थे। उनका जन्म 22 जुलाई 1959 को हुआ था। उन्होंने 4 दशकों से ज्यादा समय तक सार्वजनिक जीवन में सेवा दी। बहुत कम उम्र में राजनीति में कदम रखने वाले अजित पवार पहली बार 1991 में बारामती से लोकसभा सांसद चुने गए थे। इसके बाद उन्होंने राज्य की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई और कई बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। अपने लंबे राजनीतिक करियर में अजित पवार को एक मजबूत रणनीतिकार और कुशल प्रशासक के रूप में जाना जाता था। उन्होंने सिंचाई, जल संसाधन और वित्त जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाली और राज्य की नीतियों को दिशा देने में अहम भूमिका निभाई। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में उनकी भूमिका बेहद प्रभावशाली रही। खास तौर पर बारामती क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने कई बड़ी योजनाओं को जमीन पर उतारा। सड़क, पानी, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। सहकारिता क्षेत्र में भी अजित पवार का नाम काफी मजबूत रहा। वह 1990 के दशक में महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और पुणे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी रह चुके थे। इसके जरिए उन्होंने कृषि और आर्थिक संसाधनों को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। उनकी राजनीतिक यात्रा उतार चढ़ाव से भरी रही। साल 2023 में उन्होंने एनसीपी में बड़ा विभाजन किया और अपनी अलग गुट की कमान संभाली। बाद में चुनाव आयोग ने उनके गुट को पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह मान्यता दी, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी ताकत और भी मजबूत हो गई। 2025 के महाराष्ट्र निकाय चुनाव में उनकी पार्टी ने मजबूती के साथ आगाज किया। बीएमसी में उनके 3 पार्षद जीते थे। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर कुछ चुनावी झटके लगे, लेकिन राज्य की राजनीति में उनकी पकड़ बनी रही। साल 2024 में चुनाव आयोग ने उनकी एनसीपी गुट को आधिकारिक पार्टी के रूप में मान्यता दी, जो उनकी संगठनात्मक ताकत का बड़ा सबूत माना गया। राजनीति के अलावा अजित पवार खेल और शिक्षा से जुड़े संगठनों में भी सक्रिय रहे हैं। वह महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे और कई सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़े रहे। उनके निधन की खबर से पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके चाचा शरद चंद्र पवार और उनकी सांसद बहन सुप्रिया सुले दिल्ली में थीं। वह सीधे अरावली को रवाना हो गए हैं। इसके साथ ही पत्नी और परिवार के लोग भी घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं। राजनीतिक दलों के नेताओं से लेकर आम लोगों तक सभी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। समर्थक और विरोधी दोनों ही उनके नेतृत्व, मेहनत और बारामती के प्रति उनके समर्पण को याद कर रहे हैं। अजित पवार अपने पीछे पत्नी, 2 बच्चों का परिवार छोड़कर गए हैं। उनका अचानक इस तरह चला जाना महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है। उनका जीवन संघर्ष, सत्ता, संगठन और सेवा का प्रतीक रहा और उनका योगदान हमेशा महाराष्ट्र के इतिहास में दर्ज रहेगा।